एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंसेस दायर होने से पहले के हकाइक बहुत अहम हैं। JIT के TORs कहाँ हैं, उनका स्कोप क्या था? नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, JIT के लिए कुछ सवालात रखे गए कि वो उन सवालात का जवाब देगी। अडयाला जेल के बाहर चेयरमैन PTI के खिलाफ एहतजाज। शहरियों के जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। चेयरमैन PTI की बहनें भी गाड़ी में मौजूद थीं। मुजाहिरीन का कहना था कि चेयरमैन PTI ने इद्दत में निकाह करके मजहब को नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन PTI ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 4 दिनों की तफ्तीश के दौरान चेयरमैन का रवैया इंतहाई मुतकब्बिराना रहा। अडयाला जेल हुकाम ने तफ्तीश के लिए अलग से कमरा मुख्तस किया। नैब की टीमों ने मुतअद्दिद बार सवालात किए। चेयरमैन PTI ने सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। अदालत ने नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तुर्क में इजाजत न मिलने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन पुलिस ने दहशतगर्दी और गद्दारी समेत संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात साबिक MNA शाहिद खटक समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। सानिहा 9 मई में PTI के साबिक MNA जुनेद अकबर मालाकंड से गिरफ्तार। IMF माहिरीन की तकनीकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। IMF टीम टैक्स इस्लाहात और टैक्स पॉलिसी से मुतल्लिक मुशावरत करेगी। IMF वफ्द FBR हुकाम से मुलाकात भी करेगा। वफ्द वजारत खजाना हुकाम से भी मिलेगा। टैक्स नेट बढ़ाने, आमदनी में इजाफे से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया जाएगा। गजा आरजी जंगबंदी का चौथा और आखिरी रोज। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसी पर रजामंद हो गया। जंगबंदी में तौसी से मजीद 20 से 40 इसराइल कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने 3 थाई शहरियों समेत मजीद 17 यरगमाली रिहा किए, जिसमें इसराइली अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे, 4 खवातीन और एक रूसी इसराइली शामिल था। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हुए। इसराइली वज़ीर आज़म अपनी हठधर्मी पर कायम, कहते हैं अमरीकी सदर को बता दिया इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा में मुहिम दोबारा शुरू करेगा। इसराइल गजा से यरगमालियों की वापसी और हमास को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि गजा दोबारा कभी इसराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली 15 नामजद बैंकों में जारी। दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़े हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार मुहर्रम के बगैर हज अदा कर सकेंगे। कराची में कसीरुल मंजिला इमारतें खतरा बन गई। सिंध हुकूमत का कसीरुल मंजिला इमारतों का फायर सेफ्टी आउट करवाने का फैसला। कमिश्नर कराची की सरबराही में 15 रुकनी फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी कायम। कमेटी शहर के तमाम शॉपिंग मॉल का सर्वे और ऑडिट करेगी। तमाम इमारात में खुद कार फायर सप्रेशन सिस्टम्स, फायर एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, आग बुझाने वाले आलात का जायजा लिया जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर कलाशनकोफ बरामदगी केस में बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिम को शक का फायदा देते हुए बरी किया। अदालत का पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर शदीद बरहमी का इजहार। बलोचिस्तान के ओरमाड़ा साहिल पर नायाब नस्ल की सुप्रीम व्हेल माहीगीरों के जाल में फंस गई।
सुप्रीम वेल को आज़ाद कर दिया गया। सुप्रीम वेल पाकिस्तान में पाई जाने वाली इस नस्ल की 4 बड़ी मछलियों में से एक है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शकीबुल हसन अब इलेक्शन लड़ेंगे। बांग्लादेशी हुक्मरान जमात अवामी लीग ने शकीबुल हसन की नामजदगी की तस्दीक कर दी। आइंदा बरस 7 जनवरी को आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आजम खान को बैट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाना महंगा पड़ गया। कौमी T20 कप में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मैच फेस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया। आजम खान को मैच रेफरी ने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाने से मना किया था। इसराइल ने इंसानी तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। गजा में 48 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अमेरिका की 20 साला अफगान जंग से ज्यादा। अमेरिकी अखबार की गवाही। रिपोर्ट में कहा, इराक जंग के पहले 1 साल से भी दुगनी तादाद में शहरी मारे। शहादत यूक्रेन जंग की 2 साल की हलाकतों से भी मुतजाविज हो गई। सहूनी रियासत ने नस्लकुशी की नई तारीख रकम की। इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। हमलों में मजमूई तौर पर 14,850 से जायद फलस्तीनी शहीद और 36,000 से जायद जख्मी हुए। हमास आरजी जंगबंदी माहिदे के तहत मजीद यरगमाली रहा करेगा। गुज़श्ता रोज़ हमास ने मजीद 17 यरगमाली रहा किए। 13 इसराइली और 4 थाई शहरी शामिल थे। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदी रहा किए। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। मकबूजा गर्ब उर्दन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। जनीन में भी 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में सरकारी अस्पतालों और रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स का मुहासरा कर लिया। फ़लस्तीनियों से यकजहती का सिलसिला जारी। इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद की रैली। मुजाहिरीन का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में शहरियों का अनोखा एहतजाज। ऑस्ट्रेलियाई नायब वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की दीवारों और खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चिस्पा कर दिए। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी मुजाहरा। गजा में नस्लकुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हज़ारों इसराइली जमा। इस्तीफ़े का मुतालबा। और बाबाए सहाफ़त और शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की आज 67वीं बरसी। मौलाना ने तहरीक आज़ादी के दौरान मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी शायराना काविशें बहारिस्तान, निगारिस्तान और चमनिस्तान की शक्ल में